और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप, एक होता है देशभक्ति प्रेम, भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताया, ठीक ना। और वहाँ पे जो 4 साल के लिए जाएगा, 1 साल अप्रॉक्स लगभग ट्रेनिंग में चला जाएगा, 3 साल वो काटेगा दिन, ना सेवा करेगा। आप किसी को भी सोचेगा ना कि भैया आप 3 साल काटना है, किसी तरह कटना है। लो, आपके कौन सा चैनल है? CCN न्यूज़। CCN, धन्यवाद, मौका मिला। एक्चुअली मैं तो यहाँ आया था फिजिकल वर्क के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना में जो भी जाते हैं, भग के जो नौकरी लेते हैं उसको दौड़ के बोलते हैं भग के लेना। उसकी वार्षिक आय, उनके घर की वार्षिक आय 50,000 से भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। वो बच्चे जाते हैं भारतीय सेना में, और जब वहाँ जाने के बाद उनको 4 साल के बाद आप निकाल दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़, आप सारा चीज़ उसको सिखा दीजिएगा, पूरा क्या है नहीं है। वो बाहर आके स्वाभाविक रूप से, पैसा एक ऐसा चीज़ है, आर्थिक तंगी किसी भी इंसान को मजबूर कर देता है, तो वो क्राइम की दुनिया में आएंगे। क्राइम की दुनिया में ये वो क्राइम नहीं होगी, बहुत भारी तादाद में, मतलब कहीं कोई भी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, और ट्रेनिंग है उसके पास, फुल ट्रेनिंग है। और अभी आप देख रहे हैं थोड़े उपद्रव, मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ कांड कर देते हैं तो वो पकड़ा जाते हैं, लेकिन आर्मी जवान नहीं पकड़ाएंगे, एकदम सत्य है। ये भारत सरकार को भी भली भांति पता है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कैबिनेट हो और आपके जो रक्षा सलाहकार है, पता नहीं वे कहाँ से ये बता दे रहे हैं कि मतलब कि हमारे लिए बल मिलेगा। बिल्कुल बल मिलेगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या आपको फिर इंडियन आर्मी पे डाउट है? सही बात है, ठीक। और उसके बाद आप पैसे दे रहे हो, मैटर पैसे की नहीं करती है, मैटर ये करती है कि वहाँ जन सेवा जो करने गया है, किसी में वो नहीं है। 12 मासा, अभी कुछ दिन पहले आपने घटा सुना होगा, आसाम में या कहीं नॉर्थ ईस्ट में कुछ बच्चे सड़क में ट्रक वाले कुचल दिए। अब बताइए, उनकी जरा सोचिए, उनकी दुर्दशा क्या, उनकी माता पिता पे क्या। 62 स्टूडेंट फंदे पे लटक गए। आखिर कहीं ना कहीं उसके अंदर तो वो भावना है कि हम देश सेवा जाके करें। और फिर हम तो सरकार से यही विनती करना चाहेंगे, आप इसे वापस लें, नहीं तो इसका विकल्प करें। बिल्कुल। विकल्प ये दें आप कि आपको अर्धसैनिक बल में या स्टेट पुलिस बल में, स्टेट पुलिस बल अपनी भर्तियां पूरी नहीं कर पा रही है, आप इधर कहाँ दोगे? हाँ, सही बात है। अगर आप 4 साल तक उसको, बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हो अपने भारत देश के लिए, देश प्रेम के लिए, उसके बाद कम से कम एक नियम लागू कर दो कि वो अपने स्टेट के अंदर, उसको स्टेट गवर्नमेंट को उसको रोजगार अपने स्टेट में देना ही पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल यही चाहते हैं जी सर, मुझे इस पे बिल्कुल मैं काउंटर करूंगा इन भाई को। मैं भी बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। इन भाई ने बोला कि 4 साल के बाद बच्चा आएगा, ठीक है, और वो गैंगस्टर बन जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा, ठीक है। अगर गैंगस्टर आतंकवादी बनना है ना तो वो कट्टा उठाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो देशभक्त है तो रिक्शा वाला भी देशभक्त है, और ये जो पुलिस वालों को मार रहे हैं ना, ये किसी भी तरीके से देशभक्त नहीं हो सकते। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो 4 साल सेना में भर्ती के लिए जा रहा है, या मान लीजिए पहले 16 साल की सर्विस होती थी, ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट मिलती थी, 20,000 रुपये पेंशन आती थी एक जवान की, जो जवान जीडी लगता था, ठीक है। इन्होंने बोला वार्षिक आय 50,000, ठीक है, मासिक आय है उनकी 50,000, और जब कश्मीर में पोस्टिंग होती है तो वो एक जवान की 78,200 रुपये जाती है, ठीक है। मेरी एकेडमी से भी बच्चे सेना में गए हैं और मेरे यार दोस्त भी जवान है, ठीक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल काउंटर करूंगा। इन्होंने बहुत गलत बात बोली है कि जो जवान सेना से बाहर निकल के आएगा वो आतंकवादी बनेगा, ठीक है। इनको अपनी बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कितने साल तैयारी करी है, ये मुझे बता दें। इन्होंने कितने साल तैयारी आप हमें बता दें कि जो बच्चे जाते हैं, अभी मैंने आपको क्या, पूरी बात आप सुनते नहीं है, आप पूरी बात ध्यान से सुने। मैं ये बताया, सुन लो, आप मुझे बोलने देंगे? हाँ, बोलिए। मेरी बात पूरी ध्यान से आपने सुनी नहीं। मैंने क्या बताया, जो बच्चे जाते हैं उनकी घर की मासिक आय, वार्षिक आय 50,000 से ज़्यादा नहीं होती। मैंने ये बोला, मैंने ये ना बोला कि जो जाते हैं उसके 50,000 वार्षिक आय। क्या सर, मैंने ये बोला था? उन्होंने कहा कि उसके परिवार की किसान परिवार, कौन जाते हैं जिसके 10 एकड़ जमीन रहेंगे वो नहीं जाएंगे सर, ये एकदम सत्य। ये सिर्फ गरीब परिवार का और किसान परिवार का जाता है, कोई भी रईस नहीं जाता। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है। लिसन, एक मिनट, टीओडी के समर्थन में मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरी एकेडमी के बच्चे, मेरे 27 लड़के सेना में फिजिकल देके, पेपर देके, मेडिकल पेपर नहीं हुआ, मेडिकल देके रेडी थे कि उनकी आर्मी में नौकरी लगेगी। अब घर बैठे हैं वो, ठीक है। मैं ग्राउंड पे आके, कोई बच्चा ग्राउंड नहीं आया, मैंने सबको बुलाया, 3 दिन पहले मोटिवेट किया है,
ठीक है, कि आप ग्राउंड पे आओ, अपनी तैयारी स्टार्ट करो। क्यों किया है? इस चक्कर में कहीं वो कुछ कर ना ले, ठीक है। और ये जो बात हो रही है ना कि इतने लड़कों ने फांसी लगा ली, उतने लड़कों ने फांसी लगा ली, ठीक है, चीज गलत है, लेकिन काम भी बुजदिली वाला है। आप उनके फोटो के ऊपर देशभक्ति गाना लगा के नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर वो जवान है ना, वो अगर ग्लेशियर में खड़ा होता है तो वो राजस्थान में भी खड़ा होता है, ठीक है। उसके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि अगर ये चीज हुई है तो आवाज उठाए, शांति प्रिय तरीके से आवाज उठाए, आगजनी ना करे, किसी कहीं भी उग्र प्रदर्शन ना करे। वो शांति से अगर अपनी बात रखेंगे तो सरकार एक ना एक दिन जरूर मानेगी। किसानों की भी बात मानी ना, साल भर लगा। तो देखिए, जितनी बात मुझे पता है, कई व्हाट्सएप स्टेटस शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, अकेडमीज के बच्चों के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। कई अकेडमीज इनमें इंक्लूड है, जिन्होंने पहले ये जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था, ठीक है, उन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी थी, ठीक है, सिर्फ वीडियोस बनी थी वहां पे, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ किसी को। और इस टाइम कोई अकेडमी कुछ बोल नहीं रही। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उनको भी पता है अगर बोलेंगे तो गए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, अगर बोलेंगे तो गए, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं इस बात पे यही बोलना चाहता हूँ कि टीओडी को लेके, टीओडी एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। जो आपकी रेगुलर भर्ती चलती है, जो आपकी रिक्रूटमेंट ऑफिस से भर्ती चलती है, उसके बाद आप इनको मौका दो, ठीक है। कि जो लड़के कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस से पढ़ाई कर, जिनको 2-4 साल के लिए सेना का एक्सपीरियंस लेना है, वो इसमें जाएं। लेकिन या जो इस उम्र में, जो 17 साल की से लेकर के 21 साल की उम्र को लेकर के, या 21 से 25 की उम्र तक जो बच्चे गलत रास्ता चुनते हैं, उनको एक मौका मिलता अलग से तो चल जाता, लेकिन रेगुलर जो भर्ती थी उसको जारी रखते। क्यों? देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन जहां तक है ना, सेना में जवान भी ना कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल एकदम से जेन्युइन जवान हो गया हो, ठीक है। कई जवान मैं ऐसे दिखा दूंगा आपको, ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा, ठीक है, जो सेना में जाने के बाद भी बेईमान है, ठीक है। रोड पे चलते हेलमेट नहीं लगाते। अगर कानून सबके लिए एक है ना, तो उनके लिए भी एक है, ठीक है। और ये कहीं का कोई जवान नहीं है जो पुलिस वालों को बाहर मार रहा है, ठीक है, ट्रेन फूंक रहा है, आग लगा रहा है। आज मेरा परिवार उसके साथ कोई नहीं होगा, भारत का कोई भी निवासी आपके साथ नहीं होगा अगर आप इस तरह की हरकत करने के बाद सोचते हैं कि हमारा आंदोलन सफल होगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई मीडिया साथ नहीं देगा उनका। सरकारी 20 तारीख को जंतर मंतर पे आंदोलन होने वाला था, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड मिला के मेरे साथ मेरे कम से कम 2 से स्टूडेंट्स रेडी थे, जो मेरे पास पहले तैयारी कर चुके हैं, जो मेरे साथ के हैं। लेकिन अब ये जो इन्होंने आगजनी करी है, मैं इस चीज से बिल्कुल पीछे हट चुका हूं। मैं अपनी एकेडमी लेके बिल्कुल भी जंतर मंतर पे नहीं जाने वाला। मेरे को जो भी प्रदर्शन करना है, मैं अपने ऑन ग्राउंड से करूंगा। हाँ, पता लगे आपके स्टूडेंट वहाँ पे आगजनी करना शुरू कर देंगे, फिर क्या करोगे? मेरे स्टूडेंट्स आगजनी नहीं करेंगे, उनको मैंने मोटिवेट इस तरीके से कर रखा है, ठीक है। वो इस चीज में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होंगे, बहुत बढ़िया, देखिए सर, ठीक है। मैं इस बाकी चीज मैं का बिल्कुल तमाम समर्थन नहीं करूंगा। इंस्टीट्यूटों से भी यही कहूंगा, तमाम गुरुओं से ये कहूंगा जिनके शिष्य यहाँ पर इस समय बैठे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपने बच्चों को इस चीज को समझाएं कि किसी भी प्रकार का उग्र प्रदर्शन वो ना करें। सर आप मीडिया से एक सवाल है, आप क्यों ना मतलब कि जो सत्ता पक्ष में है, आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप मतलब कि किसी आम पब्लिक को या किसी स्टूडेंट को पूछते हैं? आप उनसे जाकर पूछो ना कि आप क्यों न सदन में ये लाते हो कि आप 2 साल का आप करो या 4 साल का आप संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में मतलब कि विधानसभा सदस्य का मान्यता करो। आप उनसे सवाल करो सर, हमसे आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी हमें 5 मिनट का अगर समय दे दे तो बड़ी मेहरबानी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। समझिए सर, आपका लोकसभा क्षेत्र होगा, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा, आप भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, आप उनसे सवाल करो, वो आपको समय देंगे। मोदी जी नहीं देंगे, क्योंकि भाई वो प्रधान अगर उनसे कोई सही तरीके से कड़वे सवाल पूछने वाला होता है तो उनको वो समय नहीं देते। इसलिए अगर उनके पक्ष की बात करेंगे तो वो समय जरूर देंगे, और उन्हें पता है कि हाँ, वो अक्षय कुमार को समय देंगे। आम कैसे चूसा जाता है, ठीक ना, वो अक्षय कुमार को समय देंगे। गुटखा कैसे बेचा जाता है, आपको समय नहीं देंगे। आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप कड़वे सवाल पूछेंगे, इसलिए। और आप इससे पूछ सकते हैं ना, विधानसभा क्षेत्र के जो सदस्य हैं, लोकसभा क्षेत्र के जो सदस्य हैं, उनसे। मैं एक और बात इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, आप किसी भी कंपनी को उठाइए, किसी भी मतलब नेटवर्क कंपनी की उठाइए, वो भी कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाता है, आपको फायदा गिनाती है, आपको 4 साल में ये मिलेगा, आपको 2 साल में ये मिलेगा, बल्कि गिनवाने चाहिए सबसे पहले उसके नुकसान। अब ये 4 साल का जो नया स्कीम लेके आए हैं, उसमें सबसे पहले उसके नुकसान बता देते हैं ना बच्चों के। जी, और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप, एक होता है देशभक्ति प्रेम, भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताया, ठीक ना। और वहाँ पे जो 4 साल के लिए जाएगा, 1 साल अप्रोक्स लगभग ट्रेनिंग में चला जाएगा, 3 साल वो काटेगा, दिन ना सेवा करेगा। आप किसी को भी सोचेगा ना कि भैया आप 3 साल काटना है, किसी तरह कटना है, क्या पूरा एकदम देश। जब उसको ये पता है कि 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो जितना अभी हमारे भारतीय समाज, नो डाउट उस पर कोई भी शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक ना। और आप जब 4 साल के लिए रिक्वायरमेंट करोगे तो वहाँ पे 3 साल बच्चे सोचेगा, जब एंटर होगा तो वो साइड हो जाएंगे, भैया तू जा,
मुझे बचना है, 3 साल के बाद घर जाके खेती करना या रिक्शा चलाना या कुछ भी करना है, हमें करना होगा। 3 साल वो बच के निकलेगा, वो ना कि वहाँ पे अपना गोली खाएगा। बिल्कुल नहीं खाएगा। यदि हम रहेंगे भाई, कोई भी रहेगा, यदि आप ही रहेंगे तो कोई भी रहेगा, क्यों नहीं? 4 साल गलत बात है, क्या बहुत नहीं? गलत बात है। क्या गलत बात मैं है? आपको इस चीज में बताता हूँ, हाँ। अगर मेरे घर में कोई चोर आएगा ना तो मैं उसको लठ भी मारूंगा, लात भी मारूंगा, ठीक है। अगर मेरे देश के अंदर आतंकवादी घुसेंगे तो मैं गोली भी मारूंगा और तोप के गोले भी अब मारूंगा। एक बात बताओ, 4 साल के बाद जब आपको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे 4 साल के बाद, उसके बाद कल को अगर किसी तरह का वार होता है और फिर इनको बुलाया जाएगा तो ये जाएगा क्या? अभी तक एनसीसी के छात्र बुलाते थे ना। पहले ये बताओ, ये दोबारा जाएगा क्या? जाओगे दोबारा? यस या नो? यस या नो? गोली अगर पता लगे कि वार हो रहा है और हमारे को फिर दोबारा से बुलाया जा रहा है, लेकिन 4 साल आपको नौकरी करवाया और आपको निकाल दिया, अब दोबारा से देश को जरूरत पड़ी कब? जब हमारे देश में कोई युद्ध छिड़ा, तो आप जाना पसंद करोगे या सबसे पहले वो जाएगा जो इसमें परमानेंट जिसको रोजगार मिला हुआ है वहाँ? सर ऐसा नहीं है, जो अब देश सेवा के ऊपर बात निर्भर करता है। कुछ ऐसे हैं, ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे होंगे, मैं मना नहीं करूंगा कि कुछ परसेंटेज हो, लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज होगी वो बच्चा, मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे दोबारा जाना ये पसंद करेगा कि जिसे पता है 4 साल का इस्तेमाल करके सरकार ने हमें निकाल दिया, उसके बाद गोली से खाने का समय है तो मैं जाऊंगा। वो उसे ही सबसे पहले आगे करेंगे जो वहां पे परमानेंट है। देखिए, गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? देखिए आपकी जो बात, ये बताओ, गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? इस पे ना हाँ या ना का कोई जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारतीय सेना ना बिल्कुल सक्षम है, ठीक है, सक्षम है वो बिल्कुल। उसको किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, ना रशिया की जरूरत है ना अमेरिका की जरूरत है। उसके पास इतने जवान है ना, ठीक है, कि वो देश बचा लेंगे, ठीक है। जवानों के बाद ना एनसीसी को रखा जाता था। लेकिन जवान जब होंगे तो देश बचेगा ना। जब जवान ही रहेंगे, उसको जवानों को 4 साल में निकाल देंगे तो जवान कहाँ से बचेंगे? गोली तो वही खाएगा जो परमानेंट सीने पे गोली कौन खाएगा? जो परमानेंट जिसे रोजगार मिलेगा। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मैंने जो आपको फर्स्ट बात ये बोली थी कि ये जो ऑप्शन है ना, ये सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी होता तो ये चल जाता, सेकेंडरी तो होता। उसी के लिए फाइट हो रही है सर, उसी के लिए फाइट हो रही है, उसी के लिए हम अपनी एकेडमी यहाँ वहां से छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी के लिए फाइट हो रही है कि ये ऑप्शन सेकेंडरी, और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, उनका एग्जाम कराया जाए। सर आपको पता होना चाहिए, अगले सप्ते से ये नियम लागू होने वाले हैं और बहाली भी स्टार्ट होने अगले सप्ते से, अगले सप्ते से, ठीक है, 24 तारीख से। अब बताइए कहाँ से परिवर्तन। और दूसरी चीज़ सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी माइंड में ही आया था सर, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आराम से सोचो। जैसे कह रहे हो ना कि सक्षम है, लेकिन 4 साल के लिए जो कर देंगे ना, जो 4 साल के बाद जो चलता रहेगा उनका रेगुलर प्रोसेस, उसमें जो सैनिक रहेंगे वो ढीले पड़ जाएंगे, जो इस समय परमानेंट है। आर्मी में ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो परमानेंट है, वो ज़्यादातर जो एक्सपायर होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो 19, 20, 21 इससे ऊपर के एज के नहीं होते हैं। सैनिक अपनी जान 19, 20, 21 साल में दे जाते कारगिल हैं। वॉर उठा के देखोगे आप, देखो कारगिल वॉर उठा के देखोगे आप। अभी की बात मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कारगिल लिसन परमानेंट था ना, परमानेंट था ना, जवानों की गिनती नहीं होती थी उस टाइम पे, जवानों की गिनती नहीं होती थी जब लाशें गिरती थी। क्या बात कर रहे हो आप? अभी जो हो रहा है, अभी कौन से गिना दोगे? अभी हर एक की गिनती है। शहीद लिसन, शहीद हो रही, सुनो, शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो आप सुनो, जो आप बात कर रहे हो ना, ठीक है, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। जज्बा ठीक जो है है, ना, वो सुनो, यंग एज में होता है। देखो जज्बा ना 25 साल या 30 साल या 35 साल का नहीं है, ठीक है। बात आप गिना दो ना मेरे को 25 से ऊपर की एज वाले। देखो ये तो सिंपल सी बात है, एक एज निकलने के बाद आदमी के अंदर शायद उतनी देश प्रेम की भावना, मतलब लड़ने की भावना, देश प्रेम की होगी, लेकिन वहां पर बॉर्डर पे जाकर लड़ने की भावना या गोली खाने की भावना शायद जो एक कच्ची उम्र में, मतलब 21 साल से लेके 25 साल तक की उम्र में होगी, शायद मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको बताता हूँ, जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जब तैयारी होती थी, ठीक है, सबसे पहले जो शॉर्ट सर्विस आया 5 साल, 7 साल, 10 साल, ठीक है, अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया है। अगर इस चीज को भी सेकेंडरी ऑप्शन रख के फर्स्ट आपकी जो रिक्रूटमेंट रैली है वो करा के चलने देना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये चीज करवाने के लिए अगर आप दंगा भड़काओगे, ट्रेन जलाओगे, तो इस चीज वो तो कोई समर्थन नहीं करेगा, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की अगजनी का या आप उग्र प्रदर्शन करेंगे तो उसका कोई देश का तमाम कोई भी बंदा उसका समर्थन नहीं करेगा, कोई मीडिया आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सर जैसे कि अभी शहीद होते हैं जो भी, अभी देखिए जुमलेबाजी इतना है ना, अभी बोल रहे कि आपको 1.5 साल में 10 लाख की वैकेंसी, आप दो, लेकिन माइंड गेम देखो 2024 के। अरे समझो, मुस्कुरा के भाइयों बहनों, और उसके बाद उनको सोचो, उसके बाद आप समझो कि जो भी राशि मिलती है 20 लाख 25 लाख, पता है सर हमारे ही गांव से शहीद हुए हैं, उनके पिताजी के 4 जोड़ी चप्पल खी गए, 25 लाख मिले नहीं। आप 1 करोड़ की बात कर रहे हो, कहाँ से दोगे भाई? आपके पास बजट का 4 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हैं,
आप उसको वेतन और पेंशन तो दे ही नहीं पा रहे हो। हाँ, अब एक्सक्यूज दे रहे हो कि नहीं हो पा रहा है। आप 1 करोड़ कहाँ से दोगे? यदि मैं भी सही तो होंगे ही, लेकिन आप 25 लाख नहीं दे पा रहे हो। 1 करोड़ कहाँ से देंगे? सही बात, कहाँ से पुराओगे, कहाँ से दोगे? नहीं मिलता है सर, ये सच्चाई है, वास्तविकता से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। अब बताइए सर, ऑन द स्पॉट आप दे दोगे? मानते हैं किसी का भी परिवार, आपको मैंने बताया ना 50,000 वार्षिक आय होती, वही परिवार के जाते हैं। आप यदि उसको वापस तो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, दुनिया को उसके कोई कर्ज नहीं उतार सकता जिनके घर से गए हैं। आप उनको यदि 1 करोड़ ऑन द स्पॉट दे देते हो ना, राशि एक ऐसी चीज़ होती है, इकोनॉमिक्स कोई भी जाता है ना कहीं कुछ आर्थिक तंगी होती है, कुछ मजबूरी होती है, जन सेवा के लिए, मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोग जाते हैं। आर्थिक तंगी, यदि उसके घर में 10 एकड़ की ज़मीन हो और अपनी बिजनेस हो तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये सत्य है, नहीं जाएंगे सर, ये एकदम सत्य है, वास्तविक, मतलब क्या बोला जाए, प्रत्यक्ष को प्रमाण पैसा होगा वो क्यों वो अपने घर पे ही रहेगा। और ज्यादातर पैसे वाले लोग कुर्सी पे बैठने वाली जॉब पसंद करते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल सवाल। सही बात कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा अब आप बताओ क्या बताना चाह रहे थे? मैं करीबन 4 साल आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी 10th क्लास हुआ है, इसी साल हुआ है मेरा मैं, लेकिन अब मेरा टाइम आया आर्मी का भर्ती का, तो ये TOD के पहले आप सपने फेर दिए। सपने मेरे फेर दिए। मतलब मैंने 4 साल से मतलब तैयारी कर रहा था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, लेकिन जब मेरा टाइम आया तो TOD का मतलब कानून लागू कर दिया। मतलब अच्छा, अब क्या करोगे फिर? अब क्या करना है सर? अब वही है, अपना बिजनेस संभालेंगे, नहीं तो फिर इसी को नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो फिर अपना बिजनेस संभालेंगे, नहीं तो इसी को 4 साल हटाकर अपना जो परमानेंट था। यार ऐसे बोलो ना, वही चीज करेंगे जो सेना में होती है, जवान का गड्ढा क्या खोदेंगे करोगे? फिर भरेंगे। क्या करोगे? सही बात, क्या सही बात, मन की बात बताओ, क्या करोगे? मोदी जी अपने मन की बात बताते हैं, आप अपने मन की बात बताओ। बोलो क्या मना कर रहे हैं? स्वतंत्र हो यार। वही करना है जो हमेशा करना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस करेंगे। अब सीधी सी बात, किस चीज का बिजनेस करोगे? अपना जो भी बिजनेस होगा, जो अपने छोटे बिजनेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बड़ा करेंगे उसमें। अब वो चीज मन में रहेगी, दिल दिमाग में रहेगी कि मुझे आर्मी में जाना था, मुझे गोली खानी थी, मुझे दुश्मनों से लड़ना था, मुझे बॉर्डर पे जाना था, ये सब रहेगा मन में? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अपना सपना था, ये बचपन से जा रखा था, 14 साल से जाकर रखा था, लेकिन अब 18 साल का हुआ तो अब ये हमारा टूट गया सपना। अब सपना टूट गया। जी बिल्कुल। सर मैं आपको एक बात बताता इनका भी सपना होगा नरेंद्र मोदी किसी प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान बेचे, यही रह जाएगा और क्या रह जाएगा? हाँ, मोदी जी ने कहा है कि चाय बेचे। एक्चुअली सर मैं अशोक की धरती चंपा नगरी से हूँ। अशोक की धरती बोले तो बिहार और चंपा नगरी बोले तो मुंगेर, मैं वहाँ से हूँ। मैं जब कभी भी गांव जाता हूँ ना, तो गांव में मैं अप्रोक्सिमेट यहाँ तो 7 बजे उठता हूँ, तो गांव में मम्मी पापा के मतलब 6 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे 6 बजे। मैं बच्चे को जब जाता हूँ फील्ड पे या गांव में टहलते हुए जाता हूँ, तो बच्चे दौड़ के आते हैं। अब उनके जज्बे को सलाम कीजिए ना महोदय, 3 बजे उठते हो, मतलब खेती बाड़ी करके अपना गाय भैंस वगैरह देख के, घर परिवार सब चीज देख के, सर आप देखिएगा ना, आँख मतलब रुआ खड़ा हो जाएगा। वो बच्चे जाते हैं, सच्चाई है एकदम, और यही सच्चाई है वाकई, क्योंकि बिहार के जितने भी बच्चे लगे हैं वो ज्यादातर IAS लगे हैं, IPS लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि वो लोग जमीनी स्तर पर उतर करके मेहनत करना जानते हैं। और जितने भी नेता का बेटा एक भी यहाँ पर बॉर्डर पे नजर नहीं आएगा आपको काम करता हुआ। सर मैं इस चीज पे कुछ बोलूंगा। देखिए क्या है, एक जवान है, ठीक है, वो भर्ती देख रहा है, ठीक है, वो ना अपनी लाइफ में आर्मी के अलावा कुछ चीज ना सोचता है ना सुनता है, ठीक है, उसको एक जुनून है सिर्फ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आर्मी ना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ठीक है, आर्मी ना जॉब नहीं है, कोई ड्रीम जॉब नहीं है कि भाई हमें अधिकारी बनना है या IAS IPS ऑफिसर बनना है या हमें IRS ऑफिसर बनना है, ठीक है। आर्मी ना एक जुनून है। जो बच्चा 6ठी 7वीं में होने के बाद जो सोचता है ना, मैं 10th पास करके जस्ट आर्मी की रैली GD भर्ती देखूंगा और मैं देश की सेवा करने जाऊंगा, ठीक है, वो चीज ना इसके ऊपर पानी फिर चुका है। बच्चे अभी देखिए 23 या 24 तारीख से ये आ गया है कि एयरफोर्स में वैकेंसी है, ठीक है, TOD को लेके आने वाले टाइम में आर्मी और नेवी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ ना गलत हो रहा है। मुझे यार मोदी सरकार की एक स्कीम ऐसी बता दो जो पसंद आई हो। GST आई, कोई भी बढ़िया है बता दो कि GST अच्छी आई। ये किसान भी आए थे बिल, एक भी किसान से पूछ लो कि वो कहते कि किसान के बिल अच्छे आए हैं, कि हाँ हमारे फेवर में आए हैं। अब ये TOD आ गया, कोई भी जवान से किसी भी उससे पूछ लो कि वो कहते कि हाँ TOD अच्छा है, कि हम TOD करेंगे। ये तो इसलिए होता है ना क्योंकि मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात बताते हैं, वो जनता की सुनते ही मन नहीं। की बात भाई पता नहीं, ये देश को खोखला कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये जनता को तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब मोदी जी को पता है या किसी को पता है, ये किसी को नहीं आप पता। मुझे एक बात बताओ, BJP लीडर्स को छोड़ के, ठीक है, TOD के ऊपर कौन ऐसा है जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवा रहा है और बोल रहा है कि ये 100% सही है? सर पॉजिटिव कोई होगा नहीं, कोई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो BJP के द्वारा लागू किया गया है इस समय, इसलिए BJP के तमाम बंदे ये कहेंगे कि हाँ ये सही है।
सर बीजेपी के ही सांसद चिराग पासवान जम्मू लोकसभा क्षेत्र के, उन्होंने आज पटना में प्रदर्शन किए। वो अपना पार्टी के पर्दे तले किए, ना कि बीजेपी के पर्दे तले। भाई पॉलिटिक्स है। देखो चिराग पासवान अपने लोजपा की तरफ से किए, वो भाजपा के सांसद है जम्मू संसदीय, उसके बावजूद पार्टी का बैनर इस्तेमाल नहीं किया। पार्टी का बैनर इस्तेमाल नहीं किया। भैया चिराग भैया किससे बुद्धू बना रहे हो? आना इस बार जमुई, आना, मैं उसी लोकसभा क्षेत्र से हूँ, आना जमुई, दिखाते हैं। भैया इस बार सच बतावे, बिहार में नीतीश कुमार के बदले कोई ऑप्शन नहीं है, उसी तरह हमारे देश में मोदी जी के बदले ऑप्शन नहीं है। यदि ऑप्शन रहे ना, निर्दलीय मतलब कि 200 जितना भी सीट पे वो सरकार बनाते, सिंगल सीट जीत के दिखा दे। सिंगल सीट का मैं ओपन सही कह रहे हैं। अगर ऑप्शन होगा तो नहीं जीतने का, अगर हमारे हो जाए ऑप्शन मिलना चाहिए। जेन्युइन बात है, सही बात कह रहे हैं। मतलब तमाम बंदा ये कह रहा है कि अगर ऑप्शन होगा तो मोदी नहीं जीतेगा। और कांग्रेस में ऐसे नेता हैं, ऐसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे परिवारवाद के कारण आप एक काम करो ना, कुछ नहीं, सदन में बस एक पास करो, बिल पास करो, जिस तरह यूपीएससी एग्जाम लेते हो, सिविल सेवा पास करेंगे, एग्जाम होना चाहिए। मैंने रखा था ये बात अपना कि जितने नेता लोग भर्ती होते हैं उनका एक एग्जाम पास हो जाए, और गारंटी से 75% नेता बाहर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि रगों में सिर्फ ईमानदारी नहीं दौड़ रही, सिर्फ भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। जिस तरह यूपीएससी एग्जाम लेती है, ठीक ना, आप यूपीएससी एग्जाम लो लोकसभा के लिए और पीसीएस एग्जाम ले लो विधानसभा के लिए। देखो बच्चे 75% नेता निकल के बाहर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। 100%। मैंने तो सिर्फ 75% बोला था, उन्होंने 100% बता दिया। किसी में दम है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, विधानसभा क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, तुम्हारे में औकात है तो पीसीएस का एग्जाम पास कर दे भाई। मैं यूपीएससी छोड़ दूंगा, तू पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई। अगर वाकई वो पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर ले तो ये भाई यूपीएससी करना छोड़ देंगे, क्योंकि ना भरोसा है अपने देश के नेता लोगों पर, इनको पूरा भरोसा है वो कितने काबिल हैं। मैं गांव जाके मिर्ची बोऊंगा, इस बार जा रहा हूं मैं अगस्त में मूली बुलने के लिए, क्योंकि देख रहा हूं 1 महीना 15 दिन जाना पड़ता है, थोड़ा सा गांव में देखना पड़ता है। मैं खेती परिवार से हूं, मैं जाके खेती कर लूंगा भाई। तू कोई भी हो, कोई भी नेता, कोई भी, आप पीसीएस का पीटी क्वालिफाई कर दे भाई। पीसीएस का क्यों पहला एग्जाम पीटी, लुसेंट पढ़ के पास होता है पीटी, भाई पीसीएस का पीटी तू क्वालिफाई कर दे, मान जाऊंगा भाई। मैं यूपीएससी छोड़ दूंगा, ओपन चैलेंज। ये तो बहुत दूर चले गए। मैं सिंपल जो आर्मी के एग्जाम होते हैं ना, वो आप करवा के दिखवा लो। मैं तो कहता हूँ वो कोई भी एग्जाम देता है वो एग्जाम क्लियर करके दिखा दे। 10th क्लास में एग्जाम पास करके दिखा देवे, 10th क्लास में एग्जाम पास करके दिखा देवे। लेकिन भ्रष्टाचार के तमाम एग्जाम पास करके बैठ चुके हैं वो। सर मैं भ्रष्टाचार के तमाम एग्जाम पास करके बैठ चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक शिक्षा पद्धति लाते हैं, सब चीज लाते हैं। हमारे जो संविधान निर्माण करता थे वो ये नहीं, उनको ये पता नहीं था, गांधी जी को ये पता नहीं था और अंबेडकर साहब को ये नहीं पता था हमारे देश में आगे चल के लोग पढ़ेंगे नहीं, नेता के बाल बच्चे। उनको पता था पढ़ेंगे लोग, विकास करेंगे। न तो संविधान में एक चीज तो जरूर वो जोड़ देते, मूल एकदम जोड़ देते कि भैया पास करने के लिए कम से कम आपको संसदीय क्षेत्र में जाना है या विधानसभा क्षेत्र में जाना है, आपको एक कंपलसरी यूपीएससी और पीसीएस टाइप का कोई एग्जाम पास करना होगा। वो जानते थे साहब कि हमारा भारत है, अभी पढ़े लिखे, वहां पे जो भी संविधान निर्माताओं ने पढ़े लिखे थे, सभी पढ़े लिखे, उनको पता था भविष्य में पढ़ेंगे, क्या पता उनको कि यहाँ चौपट सब होंगे, जुमलेबाज आ जाएंगे। यहाँ तो पढ़ा लिखा उनकी नौकरी करेगा और वो लोग राजा बाबू बनकर उनसे रोजगार करेंगे। संविधान में पक्का वो जोड़ देते हैं कि कोई पढ़े लिखे व्यक्ति जरूर हो, संसदीय क्षेत्र से हो या तो फिर विधानसभा क्षेत्र से हो, पढ़ा लिखा अवश्य वो जोड़ते। लेकिन उनकी गलती है, उनकी गलती भी नहीं माना जाए, क्योंकि उनको पता था हमारा जो भी आएगा इसमें परिवारवाद नहीं आएगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे। लेकिन यदि हम यदि सांसद बन जाते हैं, हमारे बाल बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, गाड़ी ले बैठे मौज कर, सीधा मौज कर। अगला सांसद वो होगा क्योंकि उनके पिताजी वर्चस्व जमा चुके हैं। परिवारवाद को खत्म किया जाए, और यदि अच्छे पढ़े लिखे लोग जाएंगे, अच्छे पढ़े लिखे जाएंगे, हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष नो डाउट कितना काबिलियत है, कैबिनेट में अभी तो सुरक्षित हैं हम, जितने कैबिनेट में आईएएस हैं नो डाउट। लेकिन यहाँ जो नेता लोग उनका दबाव है कि भैया 2 साल का लास्ट चीफ का जो पोस्ट है भैया 2 साल 3 साल के, कौन न चाहता है कि हम इतना दिन नौकरी करके 30 साल नौकरी करके हम चीफ पोस्ट छोड़ दें? कौन चाहेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी चाहेगा कि 3 साल का मतलब चीफ पोस्ट 2 से 3 साल का ही होता है। लेकिन मोदी जी चाहेंगे कि आप 4 साल की नौकरी करके आर्मी का छोड़ दो, निकाल दो। हाँ यही बात है, और क्या यही बात है। अब मैं यही कहना चाहूँगा, और किसान, मैं उपद्रवियों को मैं समर्थक नहीं हूँ। आज जो बिहार में, यूपी में कहीं भी हो रहा है ये गलत बात है। अब किसान, वो बहुत लोग तर्क दे रहे हैं, किसान लोग बैठ गए 1 साल। भैया किसान के पास पैसे थे, जो बैठे थे धनाढ़े किसान थे, पंजाब के किसान थे, इनके घर में 50,000 वार्षिक आय नहीं है।
ठीक ना। ये एक दिन के लिए वो जान जीव लगा दिए, 3 साल 4 साल अपना बर्बाद लेकिन कर दिए। उसके बावजूद भी फिर कहेंगे किसी भी तरह का अगर उग्र प्रदर्शन करते हैं तो वो सरासर गलत है, अपने ही भारत की संपत्ति को नष्ट कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं करना चाहिए। हमारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको सुरक्षित करें। आप शांति प्रिय होके माने, लेकिन मोदी जी मानने वाले न हैं, इतना तो तय है। 40 करोड़ जनसंख्या हमारी यूथ जो है वो बेरोजगार है, उसमें से 4 लाख बच्चे भी आके अगर रोड पे चुपचाप आके उतर जाओगे तो सरकार तुम्हारी बात सुनेगी। चलो, बाकी युवाओं का दर्द हमने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जानने की कोशिश की और काबिले तारीफ है हमारे भारत देश के नेता जिन्होंने ये फैसला किया कि 4 साल की नौकरी करेंगे आर्मी के अंदर रह के, उसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे। अब उसके बाद इन बच्चों के ऊपर है कि वो क्या रोजगार करेंगे, किस तरह का रोजगार करेंगे। फिर उम्मीद करूंगा कि किसी भी प्रकार का उप प्रदर्शन करना वो सरासर गलत है, किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वो गलत है। और मोदी जी आपका भी फैसला सरासर गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय देश के युवाओं का भविष्य खराब होता जा रहा है। सहमत हो? सर अंततः ये बोल दीजिए सर, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यदि हिट कर गया तो सच में हिट कर जाए। हम तो चाहते हैं जितने भी हमारे हिट करना भी सब आप लोगों के हाथ में, एक बार शेयर कर देना सब। क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और संसदीय क्षेत्र के संसद गण, आप एक एग्जाम पास करें, आप संसद भवन में लाए बस। अच्छा, एग्जाम पास करने वाली बात ठीक है, गलत है? हाँ या ना? देखिए सिर्फ हाँ सर, या ना? लिसन, हाँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी कि हाँ या ना में जवाब नहीं होगा, ठीक है। मेरा सवाल सुनो, पहले सवाल मेरा क्या नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए? नहीं एग्जैक्टली होना चाहिए। होना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए सर। होना चाहिए ना, तो वाकई हमारे होना चाहिए। सदन में क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो शायद ये फैसला ना आता कि चपरासी के लिए एग्जाम देते हैं, चपरासी के लिए एग्जाम देते हैं, और सीएम और पीएम और इनके लिए एग्जाम नहीं होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं वो है। समय नहीं रहा। अकबर मूर्ख है, अंगूठा टेक शासन चला लेगा भैया, वो समय गया। इसका मतलब अकबर है मोदी जो अंगूठा टेक है। भाई मैं ये नहीं कहना तुलना कर रहे हो? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं एक पढ़े लिखे हूँ, मैं डीयू से हूँ, मैं ये शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, गरिमापूर्ण पद है, ठीक ना। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ, वो अकबर वाला राज अभी नहीं है। अकबर अलग था, अभी अलग है। अभी पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मतलब आपको लगता है ये पढ़े लिखे वाला काम किया है इन्होंने? किन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ये कह रहा है कि अब ये बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल नहीं। हम तो यही कहेंगे, यदि संसद भवन में बस कुछ नहीं लाना। आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सदन में बस एक चीज़ ला दे कि कोई भी यदि काला धन के बारे में बस काला धन के बारे में बस आप ला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट सुमो एक्शन ले लेगी, उसमें दिख जाएगी, जनता देखेगी कौन चाहता है कि नहीं चाहता है। लेकिन नहीं करेंगे भैया, सबके पास, क्योंकि खुद के पास काला धन जमा पड़ा है। चलो, एक बार वीडियो को जरूर शेयर करना, और हो सके तो ये जितना भी उग्र प्रदर्शन हो रहा है इसको होना बंद कर दें। एक बार कुछ कहना चाह रहे हो क्या? चलो बोलो, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।